नबी ने माफ कर दिया और लंका दहन की तरह मक्का दहन नहीं हुआ, मक्का दहन नहीं हुआ। इससे साबित होता है इस्लाम शांति का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम दया का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है। इसीलिए पशुओं को इस्लाम समझ में नहीं आता, इसीलिए पापियों को इस्लाम समझ में नहीं आता। वो इस्लाम जो बुझदियों भूलहदियों जैसे दुश्मनों को माफ कर दे, वो इस्लाम जो रेत पर घसीटने वालों को माफ कर दे, वो इस्लाम जो भूखा प्यासा रखने वालों को माफ कर दे, वो इस्लाम जो बड़े बड़े काफिरों खुद परस्तों को माफ कर दे। शर्म नहीं आती उस इस्लाम में आतंकवाद कहते हुए, शर्म नहीं आती उसे टेररिज्म कहते हुए। क्या ह्यूमैनिटी टेररिज्म है? क्या दया टेररिज्म है? क्या क्षमा करना टेररिज्म है? क्या दुश्मन को माफ करना टेररिज्म है? अगर टेररिज्म सीखना है तो अमेरिका जाओ, इस्लाम समझना है तो अहले मक्का के पास जाओ। मेरे नबी ने यही कहा था, दूसरा टुकड़ा, कि इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। हमें द मीनिंग ऑफ इस्लाम इन द डिक्शनरी इज पीस। इस्लाम का माना ही है पीस। इस पर इंशाअल्लाह यहाँ छेड़ा है ना, कल कंप्लीट करूंगा, आ जाना। जो ये बची है इसी दो में, दो हाथ धो काफी है। मेरे नबी ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि हम मक्के में आएंगे, तवाफ करेंगे, काबे का तवाफ करेंगे, लौट जाएंगे, हथियार भी नहीं होगा, हम डिसॉर्म, कंप्लीटली डिसॉर्म, वी विल एंटर इनटू मक्का डिसॉर्म, नो वेपन इन हैंड, नो एनी काइंड ऑफ वेपन विद अस, कोई हथियार नहीं होगा। अबू जहल बोला नो, नहीं आने देंगे, हम तवाफ नहीं करने देंगे। अच्छा, रसूल पाक ने उस्मान गनी को भेजा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए मक्का शहर, मिले इन लोगों से और कहा भाई मेरा नबी कह रहा है कि हमारे हाथ में हथियार नहीं होगा, हम सिर्फ आ रहे हैं अमन से, शांति से, पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके से हम आएंगे, परिक्रमा करेंगे, चले जाएंगे। तो काफिरों ने कहा ए उस्मान, हमारे तुम्हारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो क्योंकि बिग बिजनेसमैन थे। हजरत उस्मान मिलियनर, उस जमाने में बिलियनर थे, तो वो करोड़पति जिसको बोलो, तो बहुत बड़े कारोबारी थे हजरत उस्मान। तो जितने व्यापारी थे उनका हमारे तुम्हारे तो कॉन्ट्रैक्ट है। बंबई का व्यापारी समझा था क्या? ताल्लुकात देखा करके वोट बदल दे। अरे उस्मान गनी है, वो धनी बाद में है, गनी पहले, वो धनी बाद में, गनी पहले है। हमें गनी बड़ी किस्मत से किसी को कहा जाता है। अल्लाह जिस पे मेहरबान हो उसी को कह सकते हो, क्योंकि अल्लाह हो गनी, उसके करम से उस्मान गनी, ये तो उसका करम हो जाए कि अपनी तजल्ली किसी पे डाल दे, अपनी तजल्ली किसी पे डाल दे। गए उस्मान, हमारे तुम्हारे बिजनेस कॉन्टेक्ट है ना, तुम तवाफ कर सकते हो, पर तुम्हारे नबी को हम नहीं आने देंगे। जन दोनों का जवाब दिया मक्के में जाने के बाद, गए अबू जहल, मैं क्या, मेरी औलाद भी काबे में नहीं जाएगी रसूल को छोड़ के। मेरा नबी तवाफ नहीं करेगा, मैं जाके कर लूं। वो कोई और जमात है जो नबी को छोड़ के तवाफ करती है, नबी को छोड़ के चक्कर लगाती है, नबी को छोड़ करके सजदा करती है। नबी को छोड़कर अली नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। चुगली दे सकता हूं, टाइम बहुत
मौसम है, असर का वक्त है, नमाज कदा हो गई, मगर नबी को छोड़ के पढ़ने नहीं गए। तो अली नबी को छोड़कर नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, उस्मान नबी को छोड़कर तवाफ करने को तैयार नहीं। गोया न मस्जिद को अली ने देखा, न मस्जिद हराम को उस्मान ने। काबा देखना सहाबी का मिजाज नहीं, मुस्तफा की मर्जी देखना सहाबी का मिजाज है। तो लौट आए हजरत उस्मान। जब लौट आए तो वो साल रसूल पाक तवाफ के लिए रसूल पाक नहीं है। नोट करो, नोट करो, उस साल तवाफ के लिए मेरा नबी सहाबा को लेके नहीं गया। कब गए? नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल, नेक्स्ट ईयर, दूसरे ही साल नबी गए, दूसरे साल, उस साल नहीं गए। नबी की हजारों लाखों करोड़ों सुन्नतें, उन सुन्नतों पर अमल करने वाले सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले सिद्दीकीन, शोहदा, सालेहीन, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले इमाम मुजतहिदीन, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाले मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन, न जाने कितनी सुन्नतें हैं। अगर तुम तो मिसवाक की सुन्नत जानते हो, उस पर अमल करते हो और सवाब हासिल करते हो। तुम इमामा की सुन्नत जानते हो, बांधते हो, सवाब हासिल करते हो। ऐसी सुन्नतों पे अमल करने वाले दुनिया में लाखों मिलेंगे, जो दाढ़ी रखे हुए हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, साफा बांधे हुए हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, मिसवाक करते हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, कुलूक करते हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, लाखों मिलेंगे। लेकिन एक सुन्नत ऐसी थी जो नबी के बाद गौसे आजम तक, गौसे आजम से लेके गरीब नवाज तक, गरीब नवाज से लेके मखदूम मशरफ तक, मखदूम मशरफ से लेकर आला हजरत तक, आला हजरत से लेकर मुफ्ती आजम तक, उस सुन्नत पर अमल किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो सुन्नत इख्तियारी नहीं है, सुन्नत तो किसी की है।